दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। एक ही दर्द, एक ही पीड़ा। और आज हिंदुस्तान के 42 करोड़ लोग जो योजनाबद्ध तरीके से बारी बारी सरकार की अथॉरिटी द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी हो या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा छला गया, ठगा गया, लूटा गया, और सरकार की एजेंसी अथॉरिटी ये सब केवल देखती रही। और इन्हीं के संरक्षण में, चाहे वो भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, चाहे वो सेबी हो, चाहे ईडी हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, या जो भी, इन्हीं के संरक्षण में ये ठग पले और बढ़े। चाहे वो सहारा इंडिया का मामला हो, जिसमें कि भारत के प्रधानमंत्री, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, चाहे मनमोहन जी रहे हो, चाहे माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हो, सभी ने इनके मंच को साझा किया। फिल्मी सितारे इनके ब्रांड एम्बेसडर है। क्रिकेटर का जो है सहारा इंडिया जैसी कंपनी ने स्पॉन्सर किया। और समय समय पे, चाहे वो राज्य की सरकारें हो या कोई राजनीतिक बड़ी पार्टी हो, चुनाव के पीरियड में इनको फंडिंग भी इन कंपनियों द्वारा किया जाता था। और आज हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं, और हमारी सरकार अंधी, गूंगी, बहरी बन के बैठी है। कहते जब किसी चीज का अंत होता है तो उसका अंत भी होता है। और अभी वर्तमान समय में देखा जाए, यूसीसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से कई करोड़ों लोग ठगी का शिकार हुए नहीं हैं, बल्कि ये जानबूझ करके, क्योंकि कृषि मंत्रालय भारत सरकार से रजिस्टर्ड कंपनी थी। जब पैसा देने का नंबर आता है तब बताते कि अनियमितता है, फर्जी कंपनी है, चिट फंड है। और सन 2012 से लेकर के अभी तक ये कंपनी चल रही थी, तो तब न चिट फंड थी, न फर्जी थी, न कोई अनियमितता थी। और जो आज पुलिस विभाग के अधिकारी ये कह रहे हैं कि ये फर्जी कंपनी थी, वही जब इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी यूसीसी की ब्रांच ओपन हो रही थी, पुलिस विभाग के अधिकारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का फीता काट रहे थे। 26 जनवरी 15 अगस्त पे झंडारोहण में वहां जाते थे, और इन ऑफिसों में बैठ करके क्या कर रहे थे? सरकार की अथॉरिटी क्या कर रही थी? अगर एक व्यक्ति बगैर हेलमेट के अगर किसी रोड से गुजर जाए तो पुलिस उसे, अगर किसी दूसरे रास्ते से वो भागना चाहे तो पुलिस आगे पकड़ लेती है। इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे, कहाँ सो रहे थे? ये सवाल आज हिंदुस्तान की 42 करोड़ की जमाकर्ता भी करेंगे। जब कहते किसी चीज का अंत हो जाती तो उसका अंत होता है। जनता मूर्ख नहीं है, और जो पुलिस विभाग जिस तरह कार्रवाई कर रहा है, किसे पकड़ रहा है? बड़े बड़े ठगों को पकड़े। समीर अग्रवाल दुबई बैठा है, आरके सेठी अंडरग्राउंड है, अन्य कुछ हो सकते ठग हों। और लुक आउट नोटिस कब जारी करते हैं? या वो देश से भाग जाते हैं। अरे किसी की मजाल है, अगर पुलिस विभाग चाहे जाए, सरकार की एजेंसी चाहे जाए, अथॉरिटी चाहे जाए, तो कोई बच नहीं सकता है। आम नागरिक अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहा है। मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से, और जो उत्पीड़न, शोषण हो रहा है, ये आप राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को मैं पत्र भी लिख रहा हूं कि जनवरी तक इन पीड़ित जमाकर्ता यानी यूसीसी क्रेडिट कोऑपरेटिव समेत अन्य चिटफंड कंपनियों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, चाहे धारा 373 की धारा 357A में जो प्रावधान है, अतिशीघ्र क्षतिपूर्ति राहत को सरकार बनाए
और पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान करे। नहीं तो ये जान ले, हर चीज का अंत जब होती है तो उसका अंत होता है। हमारा संगठन जनवरी में भुगतान क्रांति के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ सत्ता परिवर्तन भी करेगा। और एक चीज और बता दें कि अगर कहीं सरकार ने अब विलंब किया और किसी भी अभिकर्ता या निवेशक के साथ कोई दुर्घटना हुई तो इसकी जिम्मेदार भी सरकार होगी। और फिर ठगों के साथ साथ ठगों को बचाने वाले, चाहे वो सत्ता में ठग बैठे हो, चाहे वो शासन प्रशासन में बैठे हो, और चाहे वो कहीं बैठे हो, उनका तो सर्वनाश सुनिश्चित होगा। और जो सत्ता में बैठे ठग, उनका भी अंत होगा। अन्यथा इन पीड़ित जमाकर्ताओं का अतिशीघ्र भुगतान कराएं। और अगर नहीं भुगतान कराते हैं तो जान लीजिएगा, जो आप लोगों ने शोषण किया, उत्पीड़न किया है, ये जनता जनार्दन है। और इसका जो फैसला आएगा तो जिस कुर्सी पे बैठे हो वो कुर्सी आपके हाथ से चली जाएगी। और फिर इन्हीं जनता के बीच में आपको आना होगा। जैसे कुर्सी ही आपकी ताकत है, कुर्सी ही आपका पावर है, और कुर्सी नहीं रहेगी तो आप एक आम नागरिक की तरह होंगे। और मैं उन पुलिस अधिकारियों से भी, चाहे वो कोई एसपी हो, चाहे कोई डीएसपी हो, चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे चौकी प्रभारी, जो उत्पीड़न अभिकर्ताओं का कर रहे हो, सावधान हो जाइएगा। क्योंकि रिटायर होने के बाद इसी जनता के बीच में आपको आना है। और जो आज बीज बो रहे हो, आने वाले समय में इसका फसल भी तुम्हें काटना है और इसके परिणाम भी तुम्हें भोगने हैं। अतिशीघ्र जनवरी में पीड़ित जमाकर्ताओं का क्षतिपूर्ति राहत कोष बनाओ, या जो इनकी प्रॉपर्टी अटैच हुई सेल आउट करके अतिशीघ्र भुगतान कराओ। नहीं तो जनवरी में हमारा संगठन संपूर्ण भारत में भुगतान क्रांति के माध्यम से रोड पे होगा। और हम विधि सम्मत तरीके से सत्याग्रह के माध्यम से, जिस तरह अंग्रेजों को उखाड़कर ये हिंदुस्तान के इन योद्धाओं ने देश से निकाला था, आपको सत्ता से बाहर करेंगे। अन्यथा अतिशीघ्र पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित करो। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।